तो चलिए आज चलते हैं मोहन राकेश के कालजयी नाटक आषाढ़ का एक दिन की दुनिया में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कला, प्रेम और महत्वाकांक्षा के बीच उस कश्मकश की पड़ताल है जिसका सामना शायद हर कलाकार को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो भी नाटक की ही तरह 3 अंकों में बंटी होगी। हम लेखक के ही शब्दों का सहारा लेंगे ताकि इस शाहकार के दिल की धड़कनों को, इसके काव्यात्मक अंदाज को हम ठीक वैसे ही महसूस कर सकें जैसा लेखक चाहता था। सोचिए, पर्दा उठता है, लेकिन खामोशी में नहीं। नाटक की शुरुआत ही होती है मॉनसून के आने की गड़गड़ाहट से। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये उस जुनून, उस रचनात्मकता और उस उथल-पुथल का इशारा है जो पूरे नाटक में हमारे साथ रहने वाली है। तो पहला अंक हमें ले चलता है एक शांत पहाड़ी गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक प्रतिभाशाली कवि कालिदास और उसकी प्रेरणा मल्लिका से। उनके बीच एक बहुत ही गहरा आत्मीय रिश्ता है, पर यह एक ऐसा बंधन है जिसकी बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। नाटक का जो असली संघर्ष है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है मल्लिका का अटूट आदर्शवादी प्यार और दूसरी तरफ है उसकी मां अंबिका की कड़वी यथार्थवादी बातें। ये सिर्फ 2 लोगों का टकराव नहीं है, ये तो 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर है, एक सपनों की और एक हकीकत की। और बस यहीं पर उनकी इस शांत सी दुनिया में बाहरी दुनिया दस्तक देती है। ये एक छोटा सा पल प्रकृति के नियमों और राज्य के बनाए कानूनों के बीच उस बड़ी लड़ाई को सामने ले आता है जो इस नाटक की आत्मा है। दंतुल का ये दावा सिर्फ एक हिरण का दावा नहीं है, ये सत्ता का अहंकार है जो प्रकृति को बस एक चीज, एक संपत्ति की तरह देखता है। ये कोई बातचीत नहीं, बल्कि विचारों के एक बड़े टकराव की शुरुआत है। कालिदास का ये जो जवाब है ना, ये कोई मामूली ताना नहीं है। ये उस इंसान पर एक फैसला है जिसका इस जमीन की रूह से, इसकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। कालिदास के लिए प्रकृति पर हक जताना उस धरती का अपमान करने जैसा है। और फिर पता चलता है कि असली मकसद क्या है। यहीं आता है वो मोड़, वो चुनाव जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी प्रेरणा, अपनी जड़ों के साथ गांव में रुकना या फिर राजधानी जाकर शोहरत और सम्मान को अपनाना। मल्लिका की इस आवाज में सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि अपने विश्वास की जीत का एक संतोष है। वो इसे कालिदास का जाना नहीं मानती, वो मानती है कि ये उनके सपने का सच होना है, एक ऐसी जीत जिसे वो दोनों मिलकर जिएंगे। अब कहानी एक लंबी छलांग लेती है। कई साल बीत चुके हैं और अब हम देखेंगे कालिदास के उस एक फैसले का अंजाम क्या हुआ। गांव का और वहां के किरदारों का पूरा मंजर अब तक काफी बदल चुका है। देखिए, कालिदास ने शोहरत पा ली, एक राजकुमारी से शादी कर ली, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकाई। और उधर गांव में मल्लिका, उसकी जिंदगी जैसे कालिदास की गैर मौजूदगी में ही सिमट कर रह गई है। और फिर उसके मामा मातुल के जरिए एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ हिला देती है। कालिदास का जो राजनीतिक जीवन था वो अब उथल-पुथल से भर गया है। सत्ता की दुनिया जो कभी इतनी लुभावनी लगती थी, अब डांवाडोल हो रही है। तो मतलब ऐसा लगता है कि उसकी रचनात्मक और राजनीतिक दोनों ही दुनियाएं बिखर चुकी हैं। उसका भविष्य क्या होगा, किसी को नहीं पता। शोहरत की वो जो चकाचौंध थी, वो अब फीकी पड़ रही है। लेकिन देखिए, इतने साल बाद भी, इतनी दूरी के बाद भी मल्लिका का विश्वास उसी कालिदास पर बना हुआ है जिसे वो जानती थी। उसका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, यह हकीकत के सामने एक जिद बन चुका है। और फिर नाटक अपने सबसे अहम, सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचता है। एक हारा हुआ, टूटा हुआ कालिदास वापस गांव लौटता है। वो उसी जिंदगी और उसी प्रेरणा की तलाश में है जिससे वो सालों पहले छोड़ गया था। वो पहली बार अपने दिल का दर्द, अपना अफसोस जाहिर करता है। वो मानता है कि सत्ता और शोहरत ने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, रचनात्मक रूप से बंजर बना दिया है। और तभी उसकी नजर पड़ती है उन कोरे पन्नों पर। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मल्लिका के अटूट विश्वास का और उसकी अपनी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोरे पन्ने एक आईने की तरह हैं जो उसके अधूरे वादे दिखा रहे हैं। नाटक का अंत बहुत ही दिल तोड़ने वाला और अस्पष्ट है। ये पुनर्मिलन कोई हल नहीं देता, बल्कि इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करवाता है कि कुछ चीजें हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस नाटक को मॉडर्न इंडियन थिएटर का एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क क्यों कहा जाता है। इस नाटक का जो असली जादू है
वो इसके किरदारों के मन के अंदर झांकने में है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाता है कि किरदारों के अंदर क्या चल रहा था। इसकी भाषा देखिए, है तो यथार्थवादी, पर उसमें एक कविता है जो उस दौर के हिंदी थिएटर के लिए बिल्कुल नई बात थी। जैसा कि जाने माने आलोचक नेमीचंद्र जैन ने कहा था, इस नाटक की ताकत इसके आंतरिक यथार्थ मतलब किरदारों के मन के अंदर के संघर्ष को बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाने में है। बात सिर्फ बाहरी घटनाओं की नहीं है, बात उस अंदरूनी कश्मकश की है जो हम सबको इंसान बनाती है। और यही मोहन राकेश का कमाल है। वो एक बहुत ही निजी कहानी को उठाकर उसे हम सब की कहानी बना देते हैं। एक व्यक्तिगत कहानी को सार्वभौमिक बनाने की यही जो कला है, वो इस नाटक को आज भी इतना शक्तिशाली बनाती है। आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत ही बड़े और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हर कलाकार को करना पड़ता है, और शायद यही सवाल इस नाटक को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है जितना ये तब था जब इसे लिखा गया था।